बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली शुरू करनी है। चौथी अपनी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। तो देखो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी इसी पर ही है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। हल करके पूरी समीकरण को आपको एक साइड लेके आके आपको क्या देखना है कि वो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c ये रूप धारण कर रही है या नहीं। यदि वह हल करने के बाद यह वाला रूप धारण करती है तो वह क्या है, द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं करती तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इस साइड को क्या करोगे, स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इसको हल करोगे तो 2x माइनस 6, 2x से 2x कट गए तो क्या आया x स्क्वायर, 6 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। तो भी जो स्टेप मिसिंग है अपने उसको 0 मान के हल कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा है अपने उसको गायब नहीं कर सकते। तो फिर ये देखो ये इस रूप में बन गया या नहीं, ax² bx c बन गया। तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, x² माइनस 2x माइनस 2 से अंदर गुना कर दो तो माइनस 6 प्लस 2x एक साइड करो तो देखो x², 2x इधर की साइड आएंगे तो माइनस के 4x, माइनस के 6 इस साइड आएंगे प्लस के 6 0। तो ये वाला इस रूप में बन गया। तो यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। एक बात यहां से जैसे एक बात आपको बतानी है कि बीच वाला और ये मिसिंग है तो अपने उसको द्विघात मान सकते हैं 0 मान के, लेकिन यदि x² वाला ही नहीं है तो अपने इसको 0 नहीं मान सकते, इसको 0 नहीं मान सकते, क्योंकि यदि x² वाला स्टेप ही मिसिंग है अपने पास, यदि यही बचा है ax प्लस b तो फिर ये इसको अपने द्विघात नहीं, ये कौन सी समीकरण बन गई, ये रैखिक समीकरण बन गई। इस बात से आपको ये याद रखना है कि यदि x वाला और अचर 0 है फिर तो ठीक है, लेकिन यदि x वाला और अचर 0 है फिर तो ठीक है, लेकिन यदि x² वाले ही मिसिंग है फिर वो कौन सी समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण बन गई, फिर वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है कि x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इसको क्या करो गुना, और इनको क्या करो गुना करके हल करते हैं। तो देखो x को x से गुना करोगे तो x², x को 1 से करोगे तो x, इसको करोगे तो माइनस 2x, इसको करोगे तो माइनस 2, x को x से करोगे x², x को 3 से करोगे तो 3x, यहाँ से माइनस x और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3। x² से x² ही कट गया, बाकी हल करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी कोई चीज x² वाली बची क्या, नहीं बची। तो फिर यह समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। यह क्या होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। ये कौन सी समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण बन गई, क्योंकि द्विघात समीकरण जिसकी वजह से बननी थी वही स्टेप क्या है, 0 है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन है जैसे इसी प्रकार हल करते रहना है आपको, जैसे अपने करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1, इस साइड दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो x² प्लस 4 और माइनस 4x, इस साइड अपने पास चल रहा है ये, तो x² से x² कट गया, x वाला बचा नहीं, तो फिर यह समीकरण भी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। यह भी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार ये अपने देखा है। ये था अपना 4.1 का पहला क्वेश्चन। बाकी के जो बच गए वो आपको खुद हल करने हैं। हल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हल करने के बाद ये वाला रूप बन रहा है फिर तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है, लेकिन यदि नहीं बन रहा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये था अपना 4.1 का पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखना है अपने 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखो
दूसरे का पहला पार्ट क्या दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अपने को ये दे रखा है 528। दूसरी बात, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अपने को नहीं पता चौड़ाई क्या है। चौड़ाई को यदि अपने एक्स मान ली, चौड़ाई को यदि अपने एक्स मान ले कि मानना क्या है, चौड़ाई एक्स है, माना चौड़ाई एक्स है, तो फिर लंबाई क्या होगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, दुगना दुगना एक अधिक, एक अधिक जो जो उसने कहा वो कर दिया। अब क्षेत्रफल में यहाँ पे दोनों वैल्यू रख दो। लंबाई क्या है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है x = 528। अंदर गुना करेंगे तो 2x² + x = 528, ये अपने पास आ गया। अब इसको हल करोगे तो क्या बन गया, 2x² + 1 - 528 = 0। तो ये भूखंड की जो लंबाई व चौड़ाई है, इन्होंने यही पूछा था कि क्या यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है या नहीं करती। तो यह एक क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। यह क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। इसी तरह देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत का अर्थ है कि यदि पहला 2 है तो 2 में 1 जोड़े, 2 + 1, दूसरा क्या होगा 3। यदि पहला 3 है, 3 में 1 जोड़े तो अगला क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार यदि पहले को अपने x मानते हैं तो फिर दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा और इनका गुणनफल कितना है, 306 है। अपने क्या करें, इससे अंदर गुणा करें तो x² x को इससे किया, x को 1 से किया 1, 306। अब देखो x² + x - 306 = 0। तो यह समीकरण भी देखो ax² bx + c = 0 के रूप में है ना। तो यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है, यह भी उसको संतुष्ट करती है। इसके बाद देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे, रोहन की आयु अपने को वर्तमान आयु रोहन की क्या मान ली, x। तो फिर माँ की आयु क्या होगी, x + 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात का अर्थ क्या हो गया, इसमें भी 3 जुड़ेंगे तो इसमें भी 3 जुड़ेंगे, तो क्या हो गया x + 3 और x + 29 कितना हो गया, 360 हो गया। अब इसको क्या करना है, अपने हल करना है। तो अंदर गुणा करोगे तो x² आएगा। देखो इसको करोगे तो 29x, 3 को x से करोगे तो 3x, 29 को 3 से करोगे तो 3 में 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 360। अब यह भी देखो हल करोगे तो x² वाली टर्म रहेगी, x वाली रहेगी, अचर पद रहेगा। तो यह भी क्या है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। तो अपना एक क्वेश्चन छोड़ रही हूं मैं इसका, रेलगाड़ी की चाल वाला, वो आपको बताया जा चुका है भी चाल दूरी किस प्रकार हो। इसी प्रकार आपको सोच के हल करके देखना है कि वो इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। यदि इस फॉर्म में आ रहा है तो फिर वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, और यदि नहीं आ रहा तो वह द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो आपको वही देखना है। तो आपने ये 4.1 प्रश्नावली है पूरी हुई। 4.2 को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।